ठंड का कहर जारी है और कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। दतिया, रीवा समेत 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। खजुराहो जिसमें सबसे ठंडा शहर रहा, तो वहीं तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम होती जा रही है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में 17 जिलों में घना कोहरा छाया है और विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। करीब 20 मीटर तक की विजिबिलिटी है। कई जिलों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जहां टेम्परेचर गिरता जा रहा है और ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दतिया, रीवा समेत 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है, जिसमें खजुराहो सबसे ठंडा शहर रहा, जहां का तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से विवेक पांडे जुड़ रहे हैं। शाजापुर से संतोष राजपूत हैं और शंकर राय बैतूल से जुड़े हैं। सबसे पहले विवेक, भोपाल की तस्वीरें दिखाइएगा। सुबह 7 बज रहे हैं, किस तरह का मौसम है भोपाल का? देखिए, राजधानी भोपाल में थोड़ी राहत जरूर है। ठंड का असर तो देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अभी तक जो कोहरे की चादर राजधानी भोपाल में जमी थी वो फिलहाल कम होना शुरू हो गई है। यानी कि जो अभी तक जीरो विजिबिलिटी की बात हो रही थी, घना कोहरा था, तो आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे कि आपको विजिबिलिटी दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा नहीं है कि जीरो विजिबिलिटी ऐसी स्थिति बने। लेकिन नेशनल हाईवे और ख़ासतौर पर जो रेलवे रूट है वहाँ पर कोहरा ज़्यादा ज़रूर है। उसके पीछे की वजह है कि उत्तर भारत की ओर से आने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें सबसे ठंड का दौर देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल राजधानी भोपाल में ठंड कड़ाके की है और प्रदेश भर के कमोवेश यही हालात है। और मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 14 जनवरी तक मध्य प्रदेश में मौसम की यही स्थिति रहेगी, यानी कि कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। उसके पीछे की वजह है कि उत्तर भारत की ओर से जो आने वाली हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश में ठिठुरन पैदा कर रही है और मध्य प्रदेश के करीब 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग ने ये कहा है कि 14 जनवरी तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। हालांकि इसमें कुछ जिलों में बारिश होने के भी आसार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र के अलावा जो राजस्थान का एरिया है यहाँ से लो प्रेशर दबाव बन रहा है, यानी कि बारिश भी हल्की यहाँ पे बूंदाबांदी का दौर भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन बहरहाल राजधानी में फिलहाल जो अभी तक ठंड का दौर था उसमें मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में खासतौर पर जनवरी का जो मौसम रहा है वो पिछले 24 सालों में सबसे ज्यादा ठंड रहा है और यही वजह है कि लोग रिकॉर्ड तोड़ देने वाली ठंड फिलहाल भोपाल में पड़ रही है। रुक करेंगे हमारे सहयोगी संतोष का। संतोष, शाजापुर की तस्वीरें दिखाइएगा और कितना टेम्परेचर बना है ये भी बताइएगा। बिल्कुल अंशिका, मैं बताना चाहूंगा कहीं शाजापुर जिला भी इस ठंड के कोहरे से अछूता नहीं है। यहाँ पर भी दिन में तेज धूप होने के कारण थोड़ी लोगों को ठंड से राहत मिली है, पर कहीं ना कहीं जो कोहरे की चादर है वो उससे आज भी शहर पूरे तरीके से ढका हुआ है। और यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री न्यूनतम मापा गया है। मैं मेरे सहयोगी को बताना चाहूंगा कि कहीं न कहीं अपने कैमरे से यहाँ के विजुअल दिखाए। शहर में और भी नगर पालिका के द्वारा भी अलाव की व्यवस्था की गई अंशिका, और किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं ये ठंड एक चिंता का विषय बनी हुई है। संतोष, देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी बीच टेम्परेचर भी लगातार कम होते जा रहा है। शंकर, बैतूल की तस्वीरें दिखाइएगा, कितना टेम्परेचर बना है और किस तरह का मौसम सुबह सुबह है? देखिए अंशिका, सबसे पहले मैं आपको बैतूल की तस्वीर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रोड दिख रहा है, ये रोड बिल्कुल पूरी तरह यहाँ पर बहुत कम लोग आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ठंड पड़ रही है लोग अमूमन सुबह सबसे पहले अपने घर से निकलते हैं, घूमने के लिए निकला करते थे और इस रोड पर काफी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में ठंड ज्यादा हो जाने के कारण लगातार ये रोड पर अब बहुत कम लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं। जिस तरह से लगातार ठंड पड़ रही है, ठंड से कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है, जिस तरह से ठंड पड़ रही है सबसे ज्यादा समस्या इन दिनों किसानों को हो रही है, क्योंकि किसान अपने खेत में उन्होंने गेहूं की फसल लगाई और गेहूं की फसल लगाने के लिए उन्हें पानी ओलने के लिए खेतों में जाना पड़ता है। तो किसान भी वर्तमान समय में अपने खेत में अपनी गेहूं की फसल को पानी देने नहीं जा रहा। हालांकि बैतूल जिले में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, इसके कारण लगातार जो किसान है या आम लोग है वो भी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, घना कोहरा छाया हुआ है, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। आप तीनों का फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बात करेंगे छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ में भी ठंड का कहर जारी है। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, तो वहीं तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। मैदानी इलाकों में उसकी बूंदें जम चुकी हैं, तो वहीं अंबिकापुर का तापमान 3.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। प्रदेश भर में कई सालों के ठंड का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां ज्यादातर पारा 12 से 13 डिग्री के बीच में रहता है, वहां अब पारा 5-6 डिग्री तक भी पहुंच चुका है। कई जिले ऐसे हैं जहां शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट होती जा रही है और इसके साथ ही ठंड लगातार बढ़ रही है। मैदानी इलाकों में ओस की बूंदें भी जमती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि कड़ाके की ठंड छत्तीसगढ़ में भी है। और सबसे कम टेम्परेचर अंबिकापुर में दर्ज किया गया, जो कि 3.4 डिग्री था।